ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। कहानी का नाम है मोहजित राजा। तो एक राजकुमार एक बार शिकार खेलने के लिए अपनी सैनिक की टुकड़ी के साथ एक जंगल में जाता है। वो बहुत अच्छा शिकारी होता है। तो फिर जंगल के अंदर एक शिकार के पीछे इतना चला जाता है कि वो अपने सैनिक की टुकड़ी से बिछड़ जाता है। उसको एहसास होता है कि मैं अकेला हो गया। फिर उसको बहुत पानी की प्यास लगती है तो घोड़े से नीचे उतरता है और फिर एक देखता है तो एक कुटिया होती है। तो कुटिया के अंदर जाता है तो एक संत ध्यान मग्न होते हैं। तो संत को कहते कि मुझे पानी पीना है। तब संत उनको पानी देते हैं और उनका परिचय पूछते हैं। तब राजकुमार अपना परिचय देते हैं कि ये जंगल के निकट जो राज्य है उस राज्य के राजा का मैं लड़का हूँ और मेरे जो पिताजी है वो मोहजित है। तब संत उनको कहते कि असंभव, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो एक संत हूँ फिर भी मोहजित नहीं हूँ और तेरे पिताजी राजा है फिर भी मोहजित है। तब राजकुमार कहता है कि मेरे पिताजी तो मोहजित है लेकिन हमारा सारा परिवार और प्रजा भी मोहजित है। तो और ही संत सुन करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उनको यकीन नहीं होता है, उनको विश्वास नहीं होता है और वो कहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि आप सत्य बोलते हैं, आपके पिताश्री और प्रजा मोहजित है। तो राजकुमार कहता है कि कोई बात नहीं। तो फिर संत उनको कहते कि आपके कमीज़ मुझे उतार करके दो। तो फिर राजकुमार अपनी कमीज़ उतार करके देता है। तो संत उसको दूसरा वस्त्र देते पहनने के लिए। तो उनकी कमीज को वो एक जानवर को मार करके उनके खून के धब्बों से उसको भिगो देते हैं और फिर वो कमीज लेकर के जिस राज्य से राजकुमार आया हुआ होता है वो शहर में जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि राजकुमार को शेर ने मार दिया, राजकुमार को शेर ने खा लिया। तो प्रजा जब ये सुनती है तो कहती है इसमें क्या हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है क्योंकि जो आया है वो जाएगा जरूर। तब उनकी ये प्रतिक्रिया संत जब सुनते हैं तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि कोई बात नहीं, प्रजा को राजकुमार अच्छा नहीं लगता होगा इसलिए ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। फिर वो जो राजकुमार का भाई होता है, जो बहनें होती, उसको मिलने के लिए जाता है संत और उनकी बहनों को कहता है कि आपका जो भाई है वो मर गया, शेर ने उसे खा लिया। तब बहनें भी कहती है कि कोई बात नहीं, आज वो मेरा भाई था, उसने शरीर छोड़ दिया, अभी वो दूसरे का भाई बनेगा, जो आया है वो जाने वाला जरूर है। और ऐसी ही प्रतिक्रिया उसके भाई लोग भी देते हैं। तब संत को लगता है कि इसकी जो बहनें हैं उसको ये जो राजकुमार है अच्छा नहीं लगता होगा, उसका स्नेह दूसरे भाई से होगा। और उनके भाई भी ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं माना कि राजकुमार मर जाएगा तो हमको राज्य मिलेगा, इसलिए उनके भाई और उनकी बहनें ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। फिर संत राजा की परीक्षा लेने के लिए वो उनके पास जाते हैं और राजा जी को कहते हैं कि आपका जो बेटा है वो शिकार खेलने के लिए गया था तो वहाँ शेर ने उसको खा लिया है। तो राजा जी जब सुनते हैं कि राजकुमार मर गया है तो वो भी एकदम निश्चिंत होकर के बोलते कोई बात नहीं क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अगर वो जिंदा होता तो मेरा राज्य चलाता, अभी वो मर गया है तो मेरा दूसरा बेटा राज्य संभालेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। एकदम निश्चिंत होकर के, एक भी लकीर उसके अंदर दुख की होती नहीं है। फिर संत सोचते हैं कि
इतना संत भी व्याकुल हो जाते हैं। फिर वो सोचते कि अभी भी मेरे पास ऐसे 2 पात्र हैं, वो जरूर ही चिंता व्यक्त करेंगे, वो भी जरूर ही व्याकुल हो जाएंगे, मोह के कारण वश हो जाएंगे। तो वो 2 लोग बाकी थे, एक तो राजकुमार की माँ और राजकुमार की पत्नी। तो जब उनके पास संत जाता है और बात करता है तो वही प्रतिक्रिया उससे मिलती है। तब संत एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो आखिर हार जाते हैं और फिर राजा को सारी कहानी सुनाते हैं कि ये साबित करने के लिए वो खून के धब्बे से भरी हुई कमीज़ लेकर के आए हुए हैं, ये साबित करने के लिए कि आप सभी मोहजित है, प्रजा भी मोहजित है, परिवार भी मोहजित है और मैं हार गया हूँ क्योंकि आप सभी मोहजित है। तो ऐसे फिर उनको कहते कि राजकुमार तो जिंदा है और फिर से राजकुमार वहाँ आ जाता है और अपना राज्य चलाता है और जो पहले राज्य चलता था वैसे ही राज्य चलने लगता है। तो ये हुई मोहजित राजा की कहानी। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भाव ये है कि 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो मोह भी एक विकार गिना जाता है, जिसको अटैचमेंट बोला जाता है, जिसको लगाव बोला जाता है। तो जहाँ मोह होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति या पदार्थ के प्रति या कोई भी संबंधी के प्रति कोई भी अटैचमेंट होता है, मोह होता है, तो उसके जीवन की शांति नष्ट हो जाती है। और याद रखना चाहिए कि जहाँ मोह है वहाँ परखने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, सच्चाई भी खत्म हो जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर बहुत अटैचमेंट है, मोह है, वो बुद्धिमानी नहीं है। तो ये मोह से हमको छूटना चाहिए। और जब हम मोह से छूटेंगे, इवन परमपिता परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि हमको तो किसी के ऊपर मोहित नहीं होना है, कोई भी व्यक्ति के ऊपर मोह नहीं रखना है, और दूसरा कोई व्यक्ति भी हमारे ऊपर मोहित ना हो, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि आज मनुष्य सब स्वार्थी है। एक एक मनुष्य का जब प्यार हम पाना चाहते हैं तो हम प्यार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जितना हम मनुष्यों से, इस दुनिया से, इस संबंधियों से, इवन पदार्थों से और अपनी देह से जब हम नष्टो मोहा बनेंगे, तभी जो परमपिता परमात्मा है वो आपको याद रहेगा, उनकी आपको स्मृति रहेगी। क्योंकि भगवान ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वर्तमान समय भी ऐसा चल रहा है। तो हमको अभी कोई भी प्रकार का मोह, चाहे साधनों के अंदर, चाहे व्यक्ति के अंदर, निकाल करके एक परमपिता परमात्मा को खुश करना, एक परमपिता परमात्मा का ध्यान करना और एक परमपिता परमात्मा को ही मुझे प्रसन्न करना है और मुझे मोह रखना है, लेकिन परमपिता परमात्मा भगवान के ऊपर मोह रखना है। तो जिस व्यक्ति का मोह परमपिता परमात्मा में हो जाता है, अटैचमेंट, लगाव परमात्मा भगवान में हो जाता है, वो मनुष्य अवश्य ही विश्व का मालिक और वैकुंठ का मालिक बन जाता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा को जब हम निरंतर याद करते हैं तो हमारे अंदर जो भी पाप कर्म है जन्मों जन्म के, वो सारे दग्ध हो जाते हैं और हमारी जो आत्मा है वो एकदम हल्की हो जाती है। और जब हम शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा के साथ एक कोई संबंधी साथ आने वाले नहीं है, एक कोई पदार्थ या कोई साधन साथ आने वाला नहीं है। लेकिन इस जन्म में हमने परमपिता परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को कितना पावन बनाया है
और साथ साथ कितना पुण्य कर्म किया है, कितनों का कल्याण किया है। ये सब ही अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म ही हमारी आत्मा के साथ जाने वाले हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी पदार्थ और किसी भी देह की दुनिया के प्रति, वैभव के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना है। तो ये कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है। अच्छा, ओम शांति।